अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। ध्यान रखना, इष्ट भी हो, कुछ भी मिलाओ, अरे इतना प्रेम जगाओ कि सारी दुनिया तुम्हारी दोस्त हो जाए। और मैं उन दोस्तों की बात नहीं करती जो गड्ढे में ले जाते हैं, ध्यान रखना, उन दोस्तों की बात करती हूँ जो तुम्हें मोक्ष तक ले जाते हैं। हमें स्वर्ग नहीं जाना। लोग जब भी कोई मर जाता है तो बोलते हैं स्वर्गवास हो गया, और ये और लिखते हैं कार्ड में कि हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा तू इतना जलता है क्या बाप से? बेचारा जी हजूरी और गधा मजूरी से छूट गया, इतनी जिल्लत की जिंदगी जी रहा था। जिस घर में मालक था उसमें नौकर से बदतर जिंदगी जी रहा था। जिसे बोलना सिखाए तब उसे चुप रहना सिखाते थे, जिसे तौर तरीके सिखाए थे वो उन्हें गलतियां बताते हैं, जिन्हें गिनतियां सुनाई थी वो ताने सुनाते हैं। और ऐसा बाप बेचारा मर मर कर जी रहा था, और आज मर कर कहीं अच्छी जगह चला गया तो तुम्हें क्या दुख हो गया? और मुझे तो दुख इस बात का होता है, बोलते हैं यदि जवानी में मर जाए बोले बड़ा बुरा हुआ, जवानी में मर जाए बोले बड़ा बुरा हुआ, भगवान ने बड़ा बुरा किया। काम निपटा जाता, दुकान खुलवा जाता, बेटों को बेटी की शादी कर जाता, मकान पूरा कर जाता, फिर चाहे मर जाता। हमने कहीं नौकर खरीद लिया था क्या इतना काम कर जाता फिर चाहे मर जाता? सोच कर देखना कैसा बेईमान आदमी, इतना काम कर जाता फिर चाहे मर जाता। वो मरेगा भी आदमी ना तो बोलेंगे
कि अब बाबूजी चले गए, अब टिफिन कौन देकर आएगा, अब दुकान पर कौन बैठने आएगा। हमने कहा हद हो गई, बेचारा वो मर गया, उसके लिए कोई नहीं रो रहा है कि बाप तू अकेला चला गया, हम इतने सारे यहीं मौजूद हैं, तू इतना छोड़ गया, तू वहाँ दाने दाने को तरस रहा होगा, हम तेरे मरने वाले दिन भी गुलछर्रे उड़ा रहे, पूड़ी पकौड़ी खा रहे। कितना बेईमान है आदमी, और फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती है। बोले हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे बाप भी इसी गलत फहमी में मर गए, तुम्हारे बाप भी इसी गलत फहमी में मर गए, तुम भी मर जाओगे कि हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी है। जो हम नहीं है वो दिखना चाहते हैं। आप देखना जब भी कोई आपके मेहमान आता बोले भाग खुल गए, आज तो पूनम का चांद निकल आया, अंदर देखो भट्टी जल रही होती है कि अब आ गया, अब कम से कम 1000-1500 का खर्चा खामो खामे हो गया। क्योंकि तुम पूजा ही में तो पढ़ते हो, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अरे सहजता दिखती है क्या? घर में कैसे फटीचर से फिरते हो तुम? सच बताना, घर में यदि देख ले आदमी और पार्टी में देख ले तो समझ में नहीं आए कि आदमी है या फोटो कॉपी है। ऐसे नजर आता है जैसे फोटो कॉपी हो घर में, तो समझ गए बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट। और वो भी सच पूछो तो ऐसे होता है जैसे अखबार की हालत हो जाती है साल भर बाद, बिल्कुल फटे टूटे जूते की तरह हालत हो जाती है, आदमी समझ में नहीं आता कि ये वही है। अरे सच पूछो, सहजता कहते हो, परमात्मा के सामने कहते हो सहज, सहज हो तुम। सब जीवन में हम यही सोचते हैं, हम जैन समाज अब भी नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? ये अकेले 10 लक्षण की माला हमें कहीं नहीं ले जाएगी। क्योंकि आदमी बेईमान हो, बोलता कुछ हो, करता बेईमानी के काम हो, तो क्या करेगा? आदमी उससे रिश्ता ही तोड़ देगा। और वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, तो कितना बेईमान आदमी है। मंदिर में भी कहता है हमारी दुकान चल जाए तो क्या सबकी दुकान बंद हो जाए? हमारा लड़का बहुत बड़ा पढ़ लिख कर अफसर बन जाए तो सबके का मूर्खानंद बन जाए? सोच कर देखो, तुम इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग की बात करते हो, ये सब नहीं आता मन में क्या? सच बोलो, यदि किसी की पार्टी में जाओ और तुम जो साड़ी सोचा होगा कि पूरे टीकमगढ़ में किसी पर नहीं होगी, वही साड़ी जो आप पहन कर गई हो वही यदि 10 महिलाएं पहने मिल जाएं तो सच बताना मजा आएगा साड़ी का? अरे मजा ही किरकिरा हो जाएगा। और तुम खूब अच्छी ब्यूटी पार्लर में तैयार होके गई हो और कोई कह दे कहाँ से आ गई तुम, तो क्या होगा? तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। सच पूछो, तुमने बाहरी से सुंदरता बनाई है, बाहर के पापों को अपराध कहते हैं, उसका समाज और सरकार दंड देती है, लेकिन भीतर जो तुम्हारे परिणामों की ग्रंथि चल रही, श्रृंखला चल रही है, उसे पाप कहते हैं। प्रतिदिन अपने अंदर झांक कर देखना कि हमारे यहाँ कितनी बनावट है, दिखावट है, सजावट है जीवन में, इसीलिए तो इतनी गिरावट है। कितना शुद्ध शुद्ध भाव एक क्षण को नहीं रहते हैं। कहती माता जी कौन सा शास्त्र पढ़ें कि भाव शुद्ध हो जाए? हमने कि अपने आप को झांको, क्योंकि तुम्हें जीवन में संभावना मिली है। जो परिणाम, जो शक्ति तुम्हारी क्रोध बन सकती थी, वही तुम्हारा नजरिया बदलते ही क्षमा बन जाएगी। जो तुम्हारी घृणा बन रही थी वही प्रेम बन जाएगी। शक्ति कहीं से नहीं आती है, शक्ति तुम्हारी है। तुम इस शक्ति को, इसके द्वारा भट्टियां बनाते हो नरक की, या स्वर्ग के भवन बनाते हो, या सिद्धशिला तक जाते हो। यदि तुम रत्न को बचाते हो जलने से, भोगों की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में आदमी दिन रात जल रहा है, घर में क्या परेशानी है? मेरा ख्याल है कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके घर में दाल रोटी और रहने को छत है। लेकिन सच बताना, दुख किस बात का है कि उसके यहाँ इतना है
कभी ये भाव नहीं आता है साधना का मौका मिला है। हम रोज पढ़ते हैं वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, फिर इतनी चिंता काहे की है? अरे ये सोचो कि कोई बात नहीं, भवन नहीं है तो वन में भी रह लेंगे। हमारे आदर्श जिनका हम नाम लेते हैं वो कितनी विषम परिस्थितियों में अपने सठ कर्तव्यों का पालन किया। तुम महलों में रहकर अपने सठ कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हो। भरत चक्रवर्ती खुद का विवाह हुआ तो सामायिक नहीं छोड़ी, और तुम्हारे पड़ोसी का विवाह हो तो तुम 6 दिन मंदिर नहीं आओ। बोले उनके यहाँ जाना पड़ता है क्या? हमने कही उनके यहाँ जाओ, अभी वो तुम्हारी अंतिम यात्रा में जाके बताएंगे। फिर तुम सपने में भी आ गए तो तुम्हारा प्रबंध कराएंगे, निकालने का, रखने का नहीं। और तुम बड़े शौक से जा रहे हो, उनके यहाँ बैठने जाना है ना। हमने कही बैठने मत जाओ, दुनिया तुम्हारे दरबार में सुख और शांति की बैठक करने आए, वो शासन पाओ तो तुम धन्य हो जाओगे। ये दगाबाज लोग तुम्हारे जीते जी नहीं आते, मरने का तुरंत चले आते हैं, जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। और आकर एक आदमी भी ऐसी सलाह नहीं देता कि रहने दो बेचारे, इतना कमा कर गए, कम से कम एक आध खेत में तो इसे रहने दो। क्योंकि कहते जिसके नाम से करोड़ों की जमीन थी, जिसके नाम से करोड़ों की जमीन थी, वो कफन में लपेट कर बेचारा अकेला जा रहा है। सोच कर देखना, चाहे राज्य सत्ता हो, चाहे पद हो, चाहे कोई भी हो, कितना जीवन लगा देता आदमी उस पद को पाने के लिए। तुम कभी नेताओं की भिखारीपना, दीनता देखी है तुमने? जिनको देखना पसंद नहीं करते उनके पैर छू के आ जाते हैं, क्योंकि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। एक बार एक नेता बोला मुझे जिता कर देखो, मैं नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा, स्कूल बनवा दूंगा, कॉलेज खुलवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा। एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि हमारे गांव में शमशान अच्छा नहीं है। बोले हमें एक बार जिताओ तो हम घर घर में शमशान बना देंगे। जीवन और पर दूसरा भव भी हमारा सफल और सार्थक हो जाए। हमारे मरने के बाद लोग हमें सत्य नहीं सुनाए, हम जीते जी सत्य को पाकर जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा तुम जीते जी भी कंधों पर जीते हो, तुम जीते जी भी अपने बल पर कौन जीता है? वो कहें तो आपको सो, वो पूछें तो कुछ है, वो ना बोले तो दुखी हो। तुम जीते जी भी कंधों पर जी रहे हो। ध्यान रखना, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मेले में लोग मिलते हैं और बिछुड़ के जाते हैं तो आंसू नहीं बहाते हैं। उनके साथ इतने प्यार के संबंध हो जाते हैं कि कभी आते हैं, कभी मिलते हैं, कभी समाचार पूछ लिया करते हैं। इसलिए दुनिया सराहें खाना है, किसी को कल जाना है, किसी को आज जाना है, लेकिन एक ना एक दिन सबके नंबर यहाँ जरूर आना है। अभी भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि वो पीएचडी कराते हैं। हमारे जैन समाज को हमेशा चाहिए कि हम राजनीति में नहीं रहें, क्योंकि धर्म नीति में यदि राजनीति आ जाए तो धर्म नीति को ले डूबती है, लेकिन राजनीति में यदि धर्म नीति आ जाए तो राजनीति को ऊपर उठा देती है। इसी प्रकार से हमारे हर जैन बच्चे को हमारे जैन शासन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि हमारे जैन शासन को हम अभी 18,000 वर्ष तक चला सकें। आपकी संतान आपका नाम चलाएगी ये कोई जरूरत नहीं, लेकिन जिनागम को चला दे, जिनागम को जीवंत रख ले, तो समझ लेना तुम्हारा माता पिता का उत्तरदायित्व सार्थक हो गया। जैसा कि हिंदू पुराण कहते हैं कि जब तक यदि तुम्हारी संतान नहीं होती तो तुम वैकुंठ नहीं जा सकते। मैं कहती हूँ कि यदि तुमने अपने बच्चों को, अपनी औलादों को कंठस्थ नहीं कराया और हृदयस्थ जैन आगम नहीं कराया तो तुम भी वैकुंठ क्या, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, अधोगति में ही जाओगे। तो सबको चाहिए कि अपने बच्चों को मात्र अफसर नहीं बनाए, जैन शासन का ज्ञाता बनाए। समझदारों के लिए इशारा काफी है, और भैया लोगों के लिए आशीर्वाद। इस जैन शासन की सुरक्षा के लिए, हमारी जैन साहित्य की सुरक्षा के लिए, हमारे अकलंक और निकलंक का त्याग आप जानते हैं। पहले पढ़ने के लिए लड़ते थे, अब लड़ने के लिए पढ़ते हैं, समझ गए?
तो हम यही कहेंगे ने के लिए फिर से आप लोग लड़े तो एक दिन कर्मों से लड़कर विजय प्राप्त करोगे। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रूपए, सदस्यता 31000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कर्नाटक के हुबली स्थित श्री नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरुण में रचने जा रहा है एक अनूठा इतिहास। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 गुरुधर नंदी जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित हो रहे विश्व के प्रथम 405 फीट उतुंग सुमेरु पर्वत का जनवरी 2025 में आयोजित होगा भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक महामहोत्सव। साथ ही होगा तीर्थ में विराजमान श्री पार्श्वनाथ भगवान की 61 फीट उतुंग एकाश महाप्रतिमा का महामस्तकाभिषेक। अन्य को दिगंबर संतों के दिव्य सानिध्य में पूर्ण होने वाले इस महाआयोजन में होगा नेता अभिनेताओं सहित समाज के गणमान्य महानुभावों का आगमन। आप भी सपरिवार पधार कर पुण्य लाभ अर्जित कर